आप सभी मेरे बहन भाइयों का मेरे YouTube चैनल महाकाल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद होता क्या है, पहले बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद होता क्या है, सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हमें पता होना चाहिए चर और अचर के बारे में। चर और अचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। चर और अचर होते क्या हैं? चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान कोई निश्चित मान नहीं होता। चर जैसे कि कह सकते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी। कोई सा भी अल्फाबेट, कोई अल्फाबेट ले लो आप, कोई एक अल्फाबेट जिसका मान कोई निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन अचर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान फिक्स होता है। जैसे कह दें हम 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 7, 9, ये सभी संख्याएं क्या है? ETC। ये सभी क्या है? हमारी अचर संख्याएं। क्या है? अचर संख्याएं। क्योंकि 5 का मान 5 रहेगा, ना कि 6 हो जाएगा। 5 का मान 5 रहेगा, ना कि 6 हो जाएगा। 5 का मान 5 ही तो रहेगा, लेकिन 6 नहीं हो सकता। लेकिन x का मान निकालने पर 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। ऐसे किसी भी चर पद का मान निकालने में कोई सा भी मान आ सकता है, लेकिन अचर पद का मान हमेशा निश्चित रहता है। अब हम बात करें चर और अचर के बाद में, बहुपद होता क्या है? चर और अचर के मेल से बने हुए समीकरण को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हमने बनाया 5x + 4, ये क्या बन गया? एक बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। इसमें क्या है? चर और अचर दोनों का मेल है, तो ये क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? क्या कहलाएगा? बहुपद। अब बहुपद के बाद हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे तो बहुपद 3 प्रकार के ज्यादातर आपको याद रखने हैं। तो बहुपद का सबसे पहला प्रकार होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद सबसे पहला नंबर आता है रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद होता क्या है? रेखिक बहुपद होता क्या है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, वह बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हमने अभी ऊपर लिखा था 5x + 4। तो यहाँ पे चर संख्या क्या है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद। जैसे 2x + 3, 4x + 5, कुछ भी लिख लो, 2a + 6, ये सभी क्या है? यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे? रेखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। रेखिक बहुपद के बाद हम बात करते हैं, हमारा दूसरा नंबर आता है रेखिक बहुपद के बाद में द्विघाती बहुपद। क्या आता है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात, द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम पावर बोल सकते हैं, अधिकतम घात 2 होती है। वो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। वो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं y² - 4, पहला हो गया हमारा 2x² + 3x - 2/5।
ये हमारा दूसरा हो गया। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर चर क्या है बाई की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पर दो चर दिए गए हैं लेकिन चर की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है 2 है, यहाँ पे तो 1 है लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जहां पर चर की अधिकतम घात 2 होगी वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा, जहां 1 होगी वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तीसरा नंबर आता है हमारा त्रिघात बहुपद। अब बात करें हम त्रिघात, द्वि का मतलब होता है 2 और घाती का मतलब 2 घात किसकी, चर की। हमेशा किसकी घात देखनी है हमें, चर की। तो हमें जो शब्द दिया जाएगा हम उससे भी परिभाषा निकाल सकते हैं कि द्वि का मतलब 2, घात का मतलब घात, जिस बहुपद की घात 2 होती है वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार हम इसकी बात करें त्रि का मतलब होता है 3, घात का मतलब पावर, जिस बहुपद की घात 3 होगी वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। कितनी होगी 3 घात, अधिकतम कितनी, अधिकतम 3 घात होगी वो क्या कहलाएगा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे mx³ - 2, दूसरा है हमारा 3 - x² + x³ etc इत्यादि आने वाले बहुपद जिनकी घात अधिकतम 3 होती है वे त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 3 है, लेकिन बहुपद वह कहलाएगा जिसमें पूर्णांक जो होगा, जो चर की जो घात होगी वो धनात्मक होगी, वह क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। अगर किसी भी चर की घात माइनस में है या 1 से कम है, माइनस में है या 1 से कम है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं 1/x, ये क्या कहलाएगा बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आएगी -1 आएगी जो कि 1 से कम है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी बहुपद में चर की जो घात होगी वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार जब बहुपद की अधिकतम घात 4 होगी तो वो चतुर्थघाती, पंचम घाती, इसी प्रकार आने वाले बहुपदों को आप पहचान सकते हो अधिकतम घात के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दिए गए समीकरण में या दिए गए बहुपद में अधिकतम घात पहचानिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा घात देखनी है जो अधिकतम घात हो। अब पूछता है जैसे कि कोई एक बहुपद लिख लिया हमने, यहाँ पे लिखा समीकरण में, जैसे मैंने लिखा कि 2y² - 3y + 4 ये लिखा, तो यहाँ पे पूछ भी ये भी सकता है कि बताइए y का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक क्या है, तो y का गुणांक, केवल y से मतलब है हमें, तो y कहाँ लिखा है, ये लिखा है, y यही तो लिखा है, और y के साथ में जो लिखा हुआ है वही उसका गुणांक होगा। तो y के साथ में क्या लिखा है -3, तो y का गुणांक क्या होगा -3। कोफिशिएंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कोफिशिएंट, y का गुणांक क्या होगा -3। अगर पूछता है कि y² का गुणांक क्या होगा, तो y² के साथ क्या लिखा है 2, तो y² के साथ क्या लिखा है 2, तो y² का जो गुणांक होगा वो कितना होगा +2, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं तो इसमें किसका होगा प्लस का। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की। एक्सरसाइज नंबर 2.1 की, तो इसमें कहा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं भी ग्राफ बना देता हूं आप सभी के सामने, ये बना हुआ है। y डैश y x x डैश, इसे हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं भुज, इसे क्या बोलते हैं हम कोटि, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है भुज होती है, ये क्या होती है कोटि। इसे x अक्ष बोलते हैं, x एक्सिस, इसे y अक्ष बोलते हैं, y एक्सिस। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। अब दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर ग्राफ बना हुआ है हमारा।
मैं आपको हार्ड हार्ड बता देता हूँ, आप पहचान लेना। ये 6 वाला नंबर है, ये 4th वाला है। इसी प्रकार से सभी में देखना है केवल। अब इसमें तुम्हें बताना है y बराबर पी एक्स में x शून्यकों की संख्या x में। तो हमें x वाली रेखा पे देखना है कि x वाली रेखा को कोई एक रेखा कितने बार छू करके निकलती है, कितने बार काट करके निकलती है, छू करके निकलती है। आप इसमें देखिए जो x एक्सिस है उसमें कोई रेखा इसको टच नहीं कर रही। ये तो दोनों रेखाएं लाइन है, अलग हैं। अगर कोई रेखा इस प्रकार घूम करके निकलती है और जितने बार टच करती है वही हमारे क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो जो पहला वाला पार्ट है उसमें कोई टच नहीं कर रही, तो x की शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कोई शून्यक नहीं है। क्या है, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। इसमें क्या है, कोई भी शून्यक नहीं है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो x एक्सिस वाली ये लाइन है इसको एक बार इसने टच किया, फिर ये y एक्सिस पे आके खत्म हो गई। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, एक बार टच कर रही है तो कितने शून्यक, एक शून्यक है। कितने, एक शून्यक है। एक बार टच किया तो एक शून्यक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन में बात करें कि x एक्सिस वाली लाइन है y डैश y, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये हमारा ओ सेंटर बिंदु है। यहाँ पे जो दोनों रेखाएं मिल रही हैं कितनी बार टच कर रही है, एक और फिर दो। तो यहाँ पे कितने शून्य होंगे, अधिकतम दो शून्य। कितने होंगे इसमें, दो शून्य। अब इसमें हम बात करें तो ये कितने बार जा रही है, एक बार इसने टच किया वहीं निकल गई, फिर इसने यहाँ दूसरी बार टच किया, फिर ये तीसरी बार। तो इसमें कितने होंगे शून्य, तीन शून्य होंगे। कितने होंगे, तीन शून्य। तो मैं ये आशा करता हूं आप सभी बहन भाइयों को ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने छोटे बहन भाई, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी पैटर्न बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी ये बात समझ में आ चुकी होगी। एक्सरसाइज 2.1 का प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। अब हम कल एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।